नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान को तेलंगाना राज्य का प्रभारी नियुक्त किए जाने पर समर्थकों में खुशी की लहरें। कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया ने एक्साइज फंड के आरोपों पर पूछा, क्या गलत साबित होने पर पीएम मोदी देंगे इस्तीफा। तेजस्वी सूर्या का आरोप, कांग्रेस के आर्थिक मॉडल ने कर्नाटका को दिवालियापन की कगार पर ला दिया। कर्नाटका उपचुनाव दोपहर 1:30 तक 3 विधानसभा क्षेत्रों में 45% से अधिक मतदान। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान को हाल ही में एनएसयूआई द्वारा पड़ोसी राज्य तेलंगाना का प्रभारी नियुक्त किए जाने से उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। उनकी नियुक्ति पर लगातार उन्हें मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। वहीं कल उनका बीदर जिला कांग्रेस कार्यालय में भव्य सम्मान कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कांग्रेस के युवा कांग्रेस शाखा, एनएसयूआई सहित अन्य शाखा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने उनका सम्मान किया। मोहम्मद फिरोज खान को मुबारकबाद देने लोग उनके आवास पर भी पहुंच रहे हैं। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज हैं। शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गोरनली, बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388338। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555।
इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि अगर आबकारी विभाग में 700 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप साबित नहीं हुए तो क्या वह प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। सिद्धरामैया ने कहा कि अगर विभाग में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार साबित हो जाए तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे और सवाल किया कि अगर यह साबित नहीं हुआ तो क्या प्रधानमंत्री भी ऐसा ही करेंगे। कर्नाटक में भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में महाराष्ट्र में अपने चुनावी भाषण के दौरान पीएम मोदी के बयान के बारे में मीडिया कर्मियों के एक सवाल का जवाब देते हुए सिद्धरामैया ने कहा, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है और हम ऐसा नहीं करेंगे। मीडिया कर्मियों के एक सवाल का जवाब देते हुए सिद्धरामैया ने कहा, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है और हम ऐसा नहीं करेंगे। यह पिछली भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार थी जिसने बहुत भ्रष्टाचार किया था और उसके सबूत हैं। कोविड महामारी के दौरान पीपीआई किट की खरीद में उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति डॉक्टर खूना आयोग की एक रिपोर्ट है। उन्होंने प्रत्येक किट को 2140 रुपए की लागत से खरीदा था, जबकि इसकी वास्तविक दर सिर्फ 330 रुपए थी। पीएम मोदी इस बारे में क्या कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा नेता तेजस्वी सूर्या ने बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की आर्थिक नीतियों के कर्नाटक को दिवालियापन के कगार पर पहुंचा दिया है। भाजपा सांसद ने दावा किया कि दक्षिणी राज्य गंभीर वित्तीय अस्थिरता का सामना कर रहा है। सूर्या ने मुंबई में संवाददाताओं से कहा, यह कर्नाटक में कांग्रेस द्वारा तैयार किया गया एक गैर जिम्मेदार आर्थिक मॉडल है। राज्य अब दिवालियापन और आर्थिक अराजकता के कगार पर खड़ा है। सार्वजनिक धन के साथ सरकार का व्यवहार आर्थिक संकट पैदा कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि पिछली भाजपा सरकार ने कर्नाटक में 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व अधिशेष बजट पेश किया था, लेकिन कांग्रेस की राजकोषीय अनुशासनहीनता और कुशासन के कारण पिछले 2 वर्षों में 12,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ। कर्नाटक के 3 विधानसभा क्षेत्रों में दोपहर 1:30 तक अनुमानित 45.02% मतदान हुआ, जहां उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है। चुनाव अधिकारियों ने कहा कि शिगांव, संदूर और चन्नपटना में लगभग 770 मतदान केंद्रों पर 7 लाख से अधिक मतदाता अपने वोट डालने के पात्र हैं, जहां कुल 45 उम्मीदवार मैदान में हैं। अधिकारियों ने बताया कि चन्नपटना में 48.15% मतदान हुआ, जबकि शिगांव में 43.5% और संदूर में 43.46% मतदान हुआ। संदूर, शिगांव और चन्नपटना के लिए उपचुनाव आवश्यक है क्योंकि ये सीटें मई में हुए चुनाव में अपने अपने प्रतिनिधियों कांग्रेस के ई तुकाराम, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और जेडीएस के केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद रिक्त हो गई थी। सबसे अधिक 31 उम्मीदवार चन्नपटना से मैदान में हैं, जबकि संदूर और शिगांव में क्रमशः 6 और 8 उम्मीदवार हैं। पुलिस ने मतदान को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए तीनों निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कांग्रेस नेता सैयद अजीम पीर खातरी ने विधानसभा उपचुनाव के मतदान से एक दिन ठीक पहले एक अनावश्यक विवाद खड़ा करते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस्लाम स्वीकार करने के लिए तैयार थे, लेकिन आखिर इस समय में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने आगे कहा कि अगर अम्बेडकर ने इस्लाम धर्म अपना लिया होता तो देश के सभी दलित मुसलमान बन जाते। तब मंत्री जी परमेश्वर को पीर सब, अरबी तिम्मापुर को रहीम खान और एल हनुमंतैया को हुसैन साहब कहा जाता। उन्होंने कहा इसके अलावा मुसलमानों और दलितों के बीच घनिष्ठ संबंध थे, जहां भी मुसलमान रहते वहां दलित आबादी देखी जा सकती। उन्होंने यह बयान चिटगांव से पार्टी उम्मीदवार नसीर खान पठान के लिए समर्थन जुटाने के अभियान के तहत अनुसूचित जाति समुदाय आदि जांबावास के लिए एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिया। हालांकि यह बयान कुछ समय पहले दिया गया था, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। लेकिन जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो क्लिप वायरल हुआ तो हर कोई इस पर प्रतिक्रिया देने लगा। बुधवार को मतदान के लिए ठीक पहले उनके बयानों ने सबका ध्यान खींचा और कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन गया। विपक्षी भाजपा ने खादरी पर हमला करना शुरू कर दिया तो कांग्रेस ने उनके बयान से खुद को अलग कर लिया। बाद में अपने बयान के लिए माफी मांगते हुए खादरी ने कहा, सम्मेलन को संबोधित करते हुए भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा भावुक हो गया था और जुबान फिसलने की वजह से ये गलती हो गई। अगर मेरी टिप्पणी से भी किसी को भी ठेस पहुंची हो तो मैं खेद जताऊंगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया है कि सरकारी निविदाओं में मुसलमानों को आरक्षण देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मीडिया के एक हिस्से में आई खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि हालांकि निविदाओं में मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग की जा रही है, लेकिन उनके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। इसी बीच भाजपा ने इस कथित पहल के लिए सिद्धरामैया की आलोचना की और उन पर तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त होने का आरोप लगाया। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सीएम ने दावा किया है कि उनके सामने कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। अशोक ने कहा, मंत्री जमीर अहमद खान, सीएम के राजनीतिक सचिव नसीर अहमद और अन्य मुस्लिम विधायकों ने सीएम को पत्र लिखकर सरकारी निविदाओं में मुस्लिम बोलीदाताओं के लिए 4% आरक्षण प्रदान करने का आग्रह किया था। सीएम ने इसे मंजूरी दे दी थी और वित्तीय विभाग को इसकी सिफारिश की थी। एक व्यक्ति को 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ जब एक व्यक्ति ने खुद को कुरियर सेवा देने वाला व्यक्ति बताकर फोन किया। दावा किया कि उसके द्वारा भेजे गए पार्सल में प्रतिबंधित वस्तुएं हैं। मालपे पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित धनुष ने बताया कि 7 नवंबर को शाम 4:52 पर आकाश वर्मा नाम के एक व्यक्ति ने खुद को फडेक्स से बताते हुए कुरियर प्रतिनिधि बनकर उन्हें फोन किया। फोन करने वाले ने धनुष को बताया कि उसने जो पार्सल भेजा है उसमें 2 किलो कपड़े, 4 एक्सपायर्ड पासपोर्ट, 4 डेबिट कार्ड, 1 लैपटॉप और 420 ग्राम MDMA ड्रग्स हैं। फोन करने वाले ने दावा किया कि यह पार्सल मुंबई में NCB के पास है और इसे अरमान अली नाम के व्यक्ति को भेजा गया है। खानपुर तालुका के हलाशी गांव में सोमवार को गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर भीमशंकर गुलेड ने बताया कि मृतक की पहचान हलाशी निवासी 30 वर्षीय अल्ताफ मकंदर के रूप में हुई है। घटना से संबंधित विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है। नांदगढ़ पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। NSUI के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान को तेलंगाना राज्य का प्रभारी नियुक्त किए जाने पर समर्थकों में खुशी की लहरें। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने एक्साइज फंड के आरोपों पर पूछा, क्या गलत साबित होने पर पीएम मोदी देंगे इस्तीफा। तेजस्वी सूर्या का आरोप, कांग्रेस के आर्थिक मॉडल ने कर्नाटक को दिवालियापन की कगार पर ला दिया। कर्नाटक उपचुनाव दोपहर 1:30 तक 3 विधानसभा क्षेत्रों में 45% से अधिक मतदान। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।